बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने डेरिवेटिव की कुछ एग्जांपल्स की थी, तो आज मैं डेरिवेटिव की ही एग्जांपल को नेक्स्ट लेके चलूँगा कि डेरिवेटिव में और एप्लीकेशन कौन कौन सी आ सकती है। ठीक है, तो डेरिवेटिव की नेक्स्ट एप्लीकेशन हम लोग यूज़ करते हैं कि जी डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कि हम लोग मैथमेटिका के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को कैसे सोल्व कर सकते हैं, उनका डेरिवेटिव। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि ये सारी कीज़ आपके पास इधर मौजूद है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इधर लिखा हुआ है, इसके अंदर देखो साइन कोस हर चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है और अभी मैं जैसे आपको बताता हूँ। दूसरा, मैंने आपको कल एक साइज़ की सेटिंग बताई थी, तो वो सेटिंग चूँकि बार बार वो साइज़ उसका फिर छोटा हो जाता है अगर कुछ लिखते हैं, तो वो उसकी बजाय ना आप लोग ऐसा करें कि पहले तो ये फॉर्मेट में जाके ना इसका आप कोई भी कलर, सपोज ये चेंज कर लिया आप लोगों ने, कलर हम लोग रेड कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्या करो, इस विंडो में जाके इस मैग्नीफिकेशन में जाके इसको मैग्नीफिकेशन का जितना भी साइज़ करना है, सपोज मैं 200 कर लेता हूँ। ठीक है, अब हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक है, डी इंटू दिस। अब आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखना है कोई भी, तो आपने क्या करना है, इधर कीज़ में जाना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जाना है। इधर फर्ज करो मैं साइन का लिखता हूँ, ये साइन पे आपने ऐसे क्लिक कर देना। साइन पे क्लिक किया, ये आ गया। अब ये इसका एंगल है, ये जो ब्रैकेट बनी ना ये वाली, ये इसका एंगल है। तो आपने कोई भी जो एंगल होगा वो आपने इधर लिख देना। सपोज इसमें मैं लिख देता हूँ कि जी हम लोग फाइंड कर रहे हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव। इसी तरीके से इधर आपने लगाना है जी कोमा, फिर इस ब्रैकेट को क्लोज कर दें, फिर शिफ्ट प्लस इंटर। तो देखें साइन का डेरिवेटिव कितना आ गया, 0। क्यों 0 आया आपने नोट किया, क्योंकि हमने इधर डेरिवेटिव नहीं लिखा, कांस्टेंट के रिस्पेक्ट है, इस वजह से ये 0 आ गया। इधर हम लिख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप नोट करें शिफ्ट प्लस इंटर, देखें कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आ गया, कोस एक्स आ गया। ठीक है, इसी तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन, आप डेरिवेटिव में आपको पता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डिफरेंट की फॉर्म आ जाती हैं, तो इसलिए मैं इसको और एक दो एग्जांपल करता हूँ। अब देखें कि एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि डी इंटू, इधर मैं ले लेता हूँ कि जी एक्स का स्क्वायर। ये कल भी पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ कि आप एक्स का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट। ये कीबोर्ड के ऊपर ना ये की होती है, शिफ्ट प्रेस करके ऊपर ये नंबरों के ऊपर ये कैप की होगी, ये पावर को शो करती है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप या इधर से टाइप सेटिंग में जाके इधर से भी की यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक्स स्क्वायर इधर मैं लिख लेता हूँ जी माइनस साइन एक्स, अब लिखना चाह रहा हूँ। तो फिर आप क्या करो, इधर जाओ साइन में, इधर अब आप लिख दो इसमें जी एक्स। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू किसके ले रहे हैं, पहले कॉमा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, अब ब्रैकेट को कर दें क्लोज, अब फिर शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये देखें ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 2x माइनस कोस एक्स। ठीक है, अब मज़ीद मैं और एग्जांपल करता हूँ इसकी। इस पर हम लोग लगा लेते हैं, चलो क्वेश्चन रूल की एक मैं एग्जांपल कर देता हूँ। तो क्वेश्चन रूल देखें आप लोग, डी इंटू दिस। तो क्वेश्चन रूल के लिए मैंने आपको बताया था कि आपने क्वेश्चन वाली की यूज़ करनी हो, किधर से मिलेगी, टाइप सेटिंग में जाके इधर से आपको की मिल जाएगी। की आ चुकी। अब इसमें आप लोग अपने फंक्शन लिखने देखें। सबसे पहले ऊपर मैं लिखना जा रहा हूँ साइन एक्स, तो इधर की से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ये प्रेस किया, इसमें आ गया जी साइन एक्स। डिवाइड पर चलो मैं लिख देता हूँ जी एक्स। ठीक हो गया। अब इधर आप लिख दें जी कॉमा विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स के ले रहे हैं, ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट प्लस इंटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया इसका। ठीक है, अब चूंकि ये ऊपर वाले एग्जांपल में आपने नोट किया होगा कि नीचे इधर ऑप्शन में सिंप्लीफाई नहीं आया था, उसकी रीज़न ये थी कि वो एग्जांपल्स बस उधर तक ख़त्म हो गई थी, वो नेक्स्ट सिंप्लीफाई नहीं हो रही थी। लेकिन ये एग्जांपल आप नोट करें कि ये सिंप्लीफाई हो रही है, इसलिए वजह से ये देखें, ये जिसको मैं सर्कल कर रहा हूँ, ये सिंप्लीफाई का ऑप्शन आया। अब इस पर क्या करो, आप इस पर ऐसे क्लिक कर दो, फुल सिंप्लीफाई। ठीक है, तो ये देखें कि ये और सिंप्लीफाई होके आ चुका है। ठीक है हमारे पास। अच्छा, अब
इसी तरीके से आप इसकी डिफरेंट एग्जांपल्स कर सकते हो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में डेरिवेटिव फाइंड करना। ठीक है, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स इसकी ना सेंड कर देता हूँ, आप ना उनको करना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक आपको मैं असाइनमेंट्स इसमें देनी है, वो मैं असाइनमेंट्स आपको दूंगा प्रोडक्ट रूल वाली। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को भी आपने सोल्व कर लिया डेरिवेटिव के अंदर, हमने क्वेश्चन रूल भी कर लिया। अब हमारे दो चीज़ें रह गई हैं, एक प्रोडक्ट रूल रहता है और एक हमारा ये चेन रूल रहता है, एक हमारा रहता है जी इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव। ठीक है, और ये डेरिवेटिव वाला हमारा टॉपिक क्लोज हो जाएगा फिर। ठीक है, क्योंकि आप देखो कि हमने इसका सीक्वेंस आपने एक रखना है, सीक्वेंस ऐसे रखना है कि हम लोग काम जो स्टार्ट कर रहे हैं, हमने काम स्टार्ट कर रहे हैं कि मैथमेटिका के अंदर हम लोग पहले सॉल्व कर रहे हैं एक टॉपिक कैलकुलस को। ठीक है, अब कैलकुलस जो टॉपिक है वो आपने पढ़ा भी है कि कैलकुलस 1, कैलकुलस 2, कैलकुलस 3, ये मैंने ही आपको तीनों सब्जेक्ट पढ़ाए। तो आप नोट करें कि इसमें उन्होंने आपके आउटलाइन में भी मेंशन किया है कि जी बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कैलकुलस के रिलेटेड मैथमेटिका के अंदर सिखाया जाए। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सबसे पहले ना कि हम लोग कैलकुलस के रिलेटेड सीखें। अब कैलकुलस में तीन ही जो मेन चीज़ें आती हैं कि पहले आ जाता है जी उसमें लिमिट्स, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसलिए मैंने सबसे पहले लिमिट्स वाला टॉपिक शुरू किया था, वो क्लोज किया। अब डेरिवेटिव वाला है, डेरिवेटिव के बाद हम लोग इंटीग्रेशन की तरफ चले जाएंगे। फिर इंटीग्रेशन के बाद हम लोग ग्राफ का मैं आपको बताऊंगा, ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं, फिर इक्वेशन का बताऊंगा, न्यूमेरिकल का बताऊंगा, और भी जितनी भी चीज़ें, और यही हमारी आउटलाइन है। और ये सारी आपको एक एक स्टूडेंट को ये आनी भी चाहिए, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल भी होना है, और 20 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होगा, 40 नंबर का दूसरा पेपर होगा। तो प्रैक्टिकल में यही होगा कि आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपको ये सोल्व करके आपको ये दिखाने होंगे परफॉर्म करके। ठीक है, तो इसलिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, रजिस्टर्ड करना और ये यूज़ करना हर स्टूडेंट्स को आना चाहिए, ये मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि प्रैक्टिकल इसका होना है, 20 नंबर प्रैक्टिकल के हैं, तो उसमें ये काम लाजमी आना चाहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह आपको मैं इसकी एग्जांपल सेंड करता हूँ, आप इसकी भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग एक नया टॉपिक है चेन रूल वाला, इसको स्टार्ट करेंगे। और भी कोई डेरिवेटिव में कोई चीज़ हुई तो वो मैं आपको बता दूंगा। फ़िलहाल प्रोडक्ट रूल मैंने इसमें नहीं करवाया, प्रोडक्ट रूल का आपको मैं असाइनमेंट्स दूंगा, तो आपने उसको उन क्वेश्चन को सोल्व करना है, प्रोडक्ट रूल कैसे हम लोग मैथमेटिका के अंदर इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं इसकी एग्जांपल्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कुछ सेंड कर रहा हूँ, तो आपने इनको ना सोल्व कर लेना। ठीक है, और बताना है कि सोल्व हो गया, अगर कोई मसला हुआ तो आप फिर इसको बताना। ये साइज़ का मैंने बता दिया कि आप विंडो में जाके मैग्नीफिकेशन में जाके सिलेक्ट कर लेना, ऐसे फिर साइज़ ये बिल्कुल ठीक रहता है, मतलब कि बार बार इसको चेंज नहीं करना पड़ता हमें। ठीक है, कलर भी आप जो सा मर्ज़ी आप उधर से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी मज़ीद आप इसकी प्रैक्टिस करें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आपको आना चाहिए ये। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट इंशाल्लाह कल से। अल्लाह हाफ़िज़।